उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ भेटी 2022 विधानसभा निर्वाचन पर एवं नजर 2024 साधारण निर्वाचन पर बिग स्टेट में 80,000 कोटी टंकार पैकेज घोषणा करिसेंती मोदी। लखनऊ रे तृतीय ग्राउंड ब्रेकिंग सम्मेलन शुभारंभ अवसर में 80,000 कोटी टंका खर्च रे राज्य पई 1400 रु अधिक प्रकल्पर शुभारंभ करिसेंती। इन्वेस्टर्स मीट रे एक देश एक व्यवस्थार मंत्र पढ़ाई प्रधानमंत्री। केंद्र रे एनडीए सरकार शासन काल रे देश किपरि आगकू बढ़ुछि तार टिकिनिखि हिसाब दैछंती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रिफॉर्म परफॉर्म एवं ट्रांसफॉर्म वार्ता देथिबा बेले प्रधानमंत्री न्यू यूपी न्यू इंडिया विजन को स्वागत करिसेंती शिल्पपति एवं निवेशक। नुआ यूपी नुआ भारत लखनऊ रे तृतीय यूपी ग्राउंड ब्रेकिंग समिट। यूपी को पीएम को 80,000 कोटी पैकेज। एक देश एक व्यवस्थार मंत्र पढ़ाइले मोदी। फोकस रे रिफॉर्म परफॉर्म एवं ट्रांसफॉर्म। लखनऊ रे उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट रो उद्घाटन करिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तृतीय ग्राउंड ब्रेकिंग इवेंट रे प्रधानमंत्री यूपी पाई 80,000 कोटी टंकार पुंजी निवेश घोषणा करिसेंती। प्रधानमंत्री कहिसेंती एई निवेश नुआ यूपी एवं नुआ भारत गठन रे प्रमुख भूमिका ग्रहण करिवो। एहा द्वारा राज्यर युवपीढ़ी को नियुक्त मिलिबा सह रोजगार एवं अभिवृद्धि बढ़िबो। नुआ उड़ान एवं नुआ ऊंचाई प्राप्त हेबो बोली आशा व्यक्त करिसेंती प्रधानमंत्री। साथियों, यूपी में 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश से संबंधित समझौते यहां हुए हैं। ये रिकॉर्ड निवेश यूपी में रोजगार के हजारों नए अवसर बनाएगा। ये भारत के साथ ही उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी पर बढ़ते विश्वास को दिखाता है। आज के इस आयोजन के लिए मैं यूपी के नौजवानों को विशेष बधाई दूंगा, क्योंकि इसका सबसे बड़ा लाभ यूपी के युवकों को, युवतियों को, हमारे नई पीढ़ी को होने वाला है। प्रधानमंत्री कहिसेंती जे स्वाधीनतार 75 वर्ष पूर्ति रे अमृत महोत्सव पालन करिछि देश, जहां अमृत काल नुआ संकल्पर काल एवं नुआ लक्ष्यर काल रे परिणत होइछि। विश्व पई नुआ भारत विश्वासयोग्य साथी होई परिछि। देशर शक्ति, क्षमता, संस्कार एवं प्रदर्शन सशक्त होइछि। कोरोना महामारी काल रे भी देश आगको बढ़िबारे सफल होइछि, जहार सुफल देशवासी उपलब्धि करूछंती बोली प्रधानमंत्री कहिसेंती। दुनिया आज जिस भरोसेमंद साथी को तलाश रही है, दुनिया तलाश रही है, उस पर खरा उतरने का सामर्थ्य सिर्फ हमारे लोकतांत्रिक भारत के पास है। दुनिया आज भारत के पोटेंशियल को भी देख रही है और भारत के परफॉर्मेंस की भी सराहना कर रही है। कोरोना काल में भी भारत रुका नहीं, बल्कि अपने रिफॉर्म्स की गति को और बढ़ा दिया। इसका परिणाम आज हम सभी देख रहे हैं। प्रधानमंत्री कहिसेंती जे G20 अर्थव्यवस्था रे भारत वर्ष सबुठी अधिक विकास करिछि। ग्लोबल रिटेल इंडेक्स रे देश द्वितीय स्थान को उन्नीत होइछि। भारत वर्तमान विश्वर तृतीय सर्वाधिक शक्ति व्यवहार करुथिबा देश। विदेशी पुंजीनिवेश और रप्तानी रे भारत रेकर्ड करिथिबा शिल्पपति मानकु सूचना दैछंती प्रधानमंत्री। हम G20 अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से ग्रो कर रहे हैं। आज भारत ग्लोबल रिटेल इंडेक्स में दूसरे नंबर पे है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा
एनर्जी कंज्यूमर देश हैं। केन्द्र में एनडीए सरकार को पूरी 8 वर्ष सरकार स्पष्ट नीतिर प्रतिफलन और प्रतिबिंब सबु क्षेत्र में परिलक्षित होता प्रधानमंत्री कहते। केन्द्र सरकार वन नेशन वन टैक्स वन ग्रिड वन मोबिलिटी कार्ड और वन राशन कार्ड उदाहरण दे एक देश और एक व्यवस्था मंत्र को प्रधानमंत्री दोहराई। वन नेशन वन टैक्स जीएसटी हो, वन नेशन वन ग्रिड हो, वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड हो, वन नेशन वन राशन कार्ड हो, ये सारे प्रयास हमारी ठोस और स्पष्ट नीतियों का प्रतिबिंब है। उत्तर प्रदेश रे 1406 प्रकल्प रे खर्च हेबो 80,000 कोटी रु अधिक टंका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते एई पुंजी कृषि, आईटी, इलेक्ट्रोनिक्स, एमएसएमई, अक्षय शक्ति, फार्मा, पर्यटन, प्रतिरक्षा, एरोस्पेस, हैंडलूम एवं टेक्सटाइल समेत भित्तिभूमि क्षेत्र में विनियोग हेबो। एहा द्वारा उभय प्रत्यक्ष और परोक्ष भाव 25 लाख लोकों को रोजगार मिलिबो। आदानी ग्रुप यूपी रे 70,000 कोटी टंका निवेश करने को थिबा बेले बिरला कंपनी सीमेंट और आलुमिनियम क्षेत्र में 5,000 कोटी विनियोग करिबो। यूपी निवेश सम्मेलन में जोगदे केन्द्र प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते अंतर्जातीय मंच में भारतर दबदबा परिलक्षित होईछि। वर्तमान स्थिति में भारत जहाँ कहूछि ताकु विश्ववासी गुरुत्वर सह ग्रहण करुछन्ति। 1400 से अधिक जो निवेश की परियोजनाएं हैं, इनमें डाटा सेंटर की हैं, कृषि और संबद्ध क्षेत्र है, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का क्षेत्र है, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, हथकरघा एवं टेक्सटाइल, एमएसएमई आदि क्षेत्रों की इन परियोजनाओं में, जिनके माध्यम से 5 लाख प्रत्यक्ष और 20 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के सृजन इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश को प्राप्त होंगे। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है तो उसका श्रेय यदि दिया जाना चाहिए तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए। पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यदि कुछ बोलता था, उसकी बातों को जितनी गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए उतनी गंभीरतापूर्वक नहीं लिया जाता था। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो लोग कान खोल कर भारत की बातों को सुनते हैं। यह हैसियत अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की बनी है। आप सभी उद्योग जगत से जुड़े हुए महानुभावों का मैं विशेष रूप से यहां पर अभिनंदन करना चाहता हूं कि भारत के सबसे बड़े राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से तो सबसे बड़ा है ही, और मैं कह सकता हूं रिसोर्सेस के मामले में भी यह भारत और स्किल के मामले में भी हमारा यह उत्तर प्रदेश किसी से कम नहीं है। We are investing over 70,000 crores in the state. We anticipate this investment creating over 30,000 jobs. Of this investment, rupees 11,000 crores has already been spent across our transmission, green energy, water, agri-logistics, and our data center business. We are also investing rupees 24,000 crores on road and transport infrastructure and rupees 35,000 crores on multimodal logistics as well as defense sector. Is investing 5,000 crores in cement grinding capacities in Shahjahanpur and near Lucknow. Several of our other businesses, namely carbon black, aluminium and financial services, have large investments in the pipeline to be made in the next 3 years. I would like to take this opportunity to assure Chief Minister Yogi Adityanath ji and the administration that we will always and continue to be active partners in the remarkable development journey of Uttar Pradesh. यूपी रे तृतीय ग्राउंड ब्रेकिंग समिट रे रिफॉर्म, परफॉर्म एवं ट्रांसफॉर्म रो मंत्र देइछंती प्रधानमंत्री मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सम्मेलन में सामिल होइतिले 14 रु अधिक प्रतिष्ठित कंपनी रो मुख्य। ए अवसर रे प्रधानमंत्री मोदी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान रे आयोजित प्रदर्शनी बुली देखिथिले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 8 नोडिया।